नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। सभी बच्चों का स्वागत है जो बच्चे कक्षा 6 पास करके कक्षा 7 में आए हैं। उन सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी मंजरी से लिया गया पाठ 2 राजधर्म। पाठ को समझेंगे, उसमें क्या बताया गया है ये भी समझेंगे। बच्चों, ये जो पाठ है राजधर्म जातक कथा से लिया गया है और ये पाठ मंजरी पुस्तक कक्षा 7 की जो मंजरी की पुस्तक है उससे लिया गया है। जिन बच्चों के पास ये मंजरी कक्षा 7 की पुस्तक है वो बच्चे वीडियो देखने से पहले उस किताब को खोल लें और जैसे जैसे समझाया जा रहा है उसको समझ लें। और जिनके पास किताब नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लें। बच्चों, ये आपका पाठ 2 है। पहला पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसको आप खोलिए, वहां पर एक कक्षा 7 की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको पहला पाठ जागो जीवन के प्रभात मिलेगा। सभी बच्चे उस वीडियो को देख लें और समझ लें। आज इस वीडियो में हम दूसरा पाठ समझ रहे हैं जिसका नाम है राजधर्म। राजधर्म का जो मतलब होता है बच्चों, राजधर्म। राजधर्म का अर्थ होता है राजा का क्या धर्म होता है, राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, वो इस पाठ में बताया गया है कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा हो जाती है। और किस प्रकार से हो जाती है ये इस पाठ में हम समझने वाले हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू कर लेते हैं। राजधर्म पाठ को समझ लेते हैं और जान लेते हैं क्या होता है राजा का धर्म। बच्चों, ये जो कथा है वो जातक कथा से ली गई है और जातक कथाएं वो कथा होती हैं बच्चों जो काल्पनिक कथाएं होती हैं। जैसे आप नानी से, दादा से, दादी से जो भी कथाएं या कहानियां सुनते हो वो एक तरह की काल्पनिक कथाएं होती हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो कल्पनाओं से बनाई हुई कहानी होती हैं। उसी तरह से कथाएं हैं, उन्हीं कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं। बच्चों, ये जो कथाएं हैं जातक कथाएं, इन कथाओं में बोधिसत्व नाम से जो विभिन्न रूपों में उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। जो महात्मा बुद्ध थे ना बच्चों, महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 1563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और जो ये पाठ है राजधर्म, इसमें ऐसी ही एक जातक कथा दी जा रही है। इस कथा में बताया गया है कि किसी राज्य का जो राजा जैसा आचरण करता है उसका प्रभाव उस राज्य की प्रजा के अनुसार और उसके पर्यावरण पर भी पड़ता है। किस प्रकार से पड़ता है अभी हम इस पाठ में जान लेते हैं। बच्चों, इस कथा में जो राजा है उस राजा का नाम है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त राजा है, मतलब जो राजा है उसका नाम ब्रह्मदत्त है। और जो ब्रह्मदत्त है बहुत ही विवेकशील राजा है। विवेकशील राजा था। विवेकशील का अर्थ होता है जिसमें सोचने और समझने की शक्ति होती है। ऐसा वो व्यक्ति जो अच्छे और बुरे का ज्ञान कर सकता है उसे विवेकशील कहते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसी समझ जिस व्यक्ति में होती है उसे विवेकशील कहते हैं। तो जो ब्रह्मदत्त राजा था वो विवेकशील राजा था। और भी उसके अंदर गुण थे। क्या क्या गुण थे? वो सत्यासत्य, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। सत्य सत्य मतलब झूठ का और सच का, और क्या ठीक है क्या गलत है। उचित और अनुचित का मतलब होता है क्या ठीक है क्या गलत है, इन सब का उसे हमेशा ध्यान रहता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। अब ये देखिए बच्चों, वो जो राजा था वो कितना महान राजा था कि वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके, जो उसकी गलतियों को बता सके। क्योंकि बच्चों, ये जो दुनिया है वो ऐसी दुनिया होती है कि हर व्यक्ति उस व्यक्ति को ढूंढता है जो उसकी प्रशंसा कर सके, जो उसकी तारीफ कर सके। लेकिन ये एक ऐसा राजा था जो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो उसके दोषों को बता सके। और वो ऐसा क्यों कर रहा था बच्चों? क्योंकि देखो बच्चों, जो लोग प्रशंसा करते हैं उससे हमें खुशी तो मिलती है, लेकिन
जो लोग हमारी बुराई करते हैं, जो हमारे कमियों को बताते हैं, उससे हमें क्या लाभ होता है? उससे जितने भी हमारे अंदर के जो दोष होते हैं, जो बुराई होती है, उसका हमें पता चलता है। और अगर हम महान व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो दूसरों से अपनी बुराई सुन करके उन बुराइयों का सुधार करते हैं। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी बुराई को सुन करके उसी से लड़ झगड़ पड़ते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा। लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपनी बुराई को अगर किसी से सुनते हैं और उन्हें ये ऐसा लगता है कि ये बुराई मेरे अंदर है, तो वो उस बुराई को सुनते हैं और उस बुराई को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही ये राजा हैं ब्रह्मदत्त, ये हर समय ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो उनके दोषों को बता सके, जो उनके अंदर जो बुराई है उनको बता सके। वे देखिए आगे, प्रशंसा करने वाले तो सभी थे। मतलब एक राजा की तारीफ करने वाले सभी व्यक्ति होते हैं, दोष बताने वाला कोई भी नहीं मिलता था। अब राजा के भय से हर कोई व्यक्ति राजा को प्रसन्न करना चाहता है, खुश करना चाहता है, तो इसीलिए सभी लोग राजा की तारीफ करते थे। और कोई भी राजा को ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता था जो उसके दोषों को बता सके, जो कोई उसकी बुराई बता सके। अंतःपुर, राज दरबार, नगर, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे। अब एक शब्द है बच्चों अंतःपुर। अंतःपुर वो स्थान होता है जहां पर रानियां रहती हैं, जो राजा का महल होता है और जो वहां पर रानी रहती हैं उसको, उस स्थान को कहते हैं अंतःपुर। और राज दरबार, जहां पर राजा मीटिंग लेते हैं, सभा करते हैं बैठ के, तो ऐसे जगह को राज दरबार कहते हैं। और नगर, नगर यानी हर जगह, यानी जहां पर रानियां रहती हूँ, जहां पर राजा मीटिंग करते हैं, राजा सभा करते हैं, बैठते हैं। और जो नगर है, सभी जगह राजा के जो है प्रशंसा करने वाले, तारीफ करने वाले लोग हर जगह मिल जाते थे। लेकिन उसके अवगुण बताने वाला कोई भी नहीं था। अवगुण, अवगुण शब्द का मतलब होता है बुराई बताने वाला। ये जो गुण शब्द है, गुण, इसका विलोम शब्द है अवगुण। अब आपको समझ में आ गया? गुण का विलोम शब्द होता है अवगुण, यानी उनकी तारीफ करने वाले तो सब थे, लेकिन कोई भी बुराई करने वाला, उनके अंदर कितनी बुराई है, कोई बुराई है तो उसको बताने वाला कोई भी नहीं था। अब राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए। अब जनपद किसे कहते हैं बच्चों? देखिए बच्चों, एक एक शब्द का आप अर्थ समझते जाइए, है ना। जैसे कोई नया शब्द आता है तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आप रीडिंग लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन शब्दों का अर्थ आपको नहीं पता है, तो ऐसी पढ़ाई होती है बच्चों बेकार। ठीक है, एक एक शब्द का आपको पता होना चाहिए। अगर कोई शब्द का आपको मतलब नहीं पता है तो आप कमेंट करिए और कमेंट करके पूछिए कि हमें इस शब्द का मतलब नहीं पता है, तो आपको जरूर बताया जाएगा। अब देखिए, जैसे एक नया शब्द आया है जनपद। जनपद का अर्थ होता है जिला। ठीक है, तो राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। दोष मतलब उसके अंदर जो बुराई है वो बता सके। अतः वेश बदलकर वह पूरे जनपद में घूमा। मतलब राजा ने क्या किया कि अपना वेश बदल लिया, है ना। राजा के कपड़े उतार दिए और एक सामान्य व्यक्ति के कपड़े उन्होंने पहन लिए, और वो जो जिला था, जो जनपद था, उसमें घूमने लगे। अब वहां भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला। अब जब वो नगर में घूम रहा है राजा वेश बदल करके, तब भी उस देख सुन रहा है कि सब लोग उसकी तारीफ ही कर रहे हैं, दोष नहीं, मतलब कोई भी जो है उसकी बुराई नहीं कर रहा है, सब लोग उसकी तारीफ ही कर रहे हैं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचा। राजा जो था वो घूमता घूमता एक हिमालय प्रदेश में पहुंच गए। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचा। अब राजा कहाँ पहुंच गया बच्चों? राजा पहुंच गए घने जंगलों और दुर्गम। दुर्गम शब्द यहाँ पर आया है। दुर्गम का अर्थ होता है जहां पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। ये दुर्गम शब्द का मतलब कि जहां पर हम कठिनाई से चल सके, कठिनाई से पहुंच सके, ऐसा दुर्गम स्थान। तो वो पर्वतों को पार करता हुआ कहाँ पहुंच गया? सुरम्य। सुरम्य कहते हैं जहां पर बहुत अधिक हरियाली होती है, बहुत ही जो वहां का जो वातावरण होता है बहुत ही मनमोहक होता है। सुरम्य हिमालय प्रदेश में वो स्थित बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचे। उसने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। जैसे कोई आता है ना मेहमान, पूछते हैं ना कि आप कैसे हो, सब ठीक है, तो इसी तरह से जो बोधिसत्व है उन्होंने राजा का कुशल क्षेम पूछा। कुशल क्षेम मतलब
का मतलब होता है खैर खबर पूछी कि हे राजा, आप सही हो, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। फिर आश्रम में राजा एक ओर चुपचाप बैठ गया। जैसे कि इस चित्र में बच्चों आप देख रहे हैं, ये बोधिसत्व है और ये राजा वेश बदल करके बैठे हुए हैं। ये जो बोधिसत्व थे वो जंगल में या जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। अब राजा ने पूछा, किससे पूछा बच्चों? बोधिसत्व से पूछा, भंते क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। तब महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्याय होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। यही केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है, दूषित हो जाता है और राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शांतिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली और ओजस्वी बना रहता है। अब बच्चों आपको बात समझ में आ गई? जब राजा ने पूछा कि बनते बताइए ये गोदे इतने मीठे क्यों हैं, तब बोधिसत्व ने कहा कि हे राजा, आप जो है आप भी या कोई भी राजा जब अपने राज्य में धर्म अनुसार न्यायपूर्वक राज्य करता है, जब किसी को सताता नहीं है, न्यायपूर्वक धार्मिक होकर के राज्य करता है, तब जो उस राज्य के जो है तेल है, मधु है, शक्कर है और जंगल के जितने भी फल फूल हैं वो जो है स्वादिष्ट हो जाते हैं, शक्तिवर्धक हो जाते हैं। यानी ये जो बोधिसत्व है वो बता रहे हैं कि अगर राजा न्याय करता है, धार्मिक है, दूसरों की मदद करता है, तो जो उसके राज्य में जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे तेल है, मधु है, शक्कर है, जंगल के जो फल फूल है, वो सारे शक्तिवर्धक और मधुर और मीठे हो जाते हैं। लेकिन राजा अगर अधार्मिक है, दूसरों को सताता है, न्याय नहीं करता है, तब उसके राज्य की जितनी भी चीजें होती हैं वो स्वादहीन हो जाती हैं और सारा राष्ट्र जो है ओज रहित हो जाता है, यानी सारे राज्य में दुष्टता फैल जाती है। अब राजा को ये बात पर विश्वास नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे होता है कि जो राजा अगर न्याय नहीं करेगा, धार्मिक नहीं होगा, तो उसके फल फूल कड़वे कैसे हो जाएंगे। अब राजा ये सोच रहा है और फिर उसने कहा कि भंते ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। मतलब बच्चों अब राजा को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा नहीं होता होगा कि राजा जो दुष्ट हुआ तो उसकी जो उसका राज्य का जंगल है और उसके जो फल फूल हैं वो भी कड़वे हो जाएंगे। तब वह सोचने लगा, उसने सोचा तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा। वो सोच रहा है कि मैं इसकी परीक्षा करूंगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ऐसा होगा। अधर्म और अन्याय से राज्य करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। कहानी समझ में आ गई बच्चों? राजा ने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इन पर, तो उन्होंने कहा कि मैं दुष्ट राजा बनूंगा और देखूंगा, जब दुष्ट राजा बन जाऊंगा देखूंगा कि जो बोधिसत्व ने कहा है कि उनके कथन में, उनकी बात में कितनी सच्चाई है। तब राजा दुष्टता से व्यवहार करने लगा और फिर बुरा राजा बन करके फिर से वहीं पर आश्रम में जाता है। और फिर आगे क्या होता है सुनिए बच्चों। बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए। जब वो बोधिसत्व के पास राजा गए तो उन्होंने वहां पर उनको वही गोदे दिए जो पहले दिए थे। और राजा को वे गोदे बड़े कड़वे लगे और राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते ये तो बहुत कड़वे हैं। जैसे कि इस चित्र में बच्चों आप देख रहे हो कि ये बोधिसत्व हैं, इन्होंने वही गोदे, इनको यहाँ पर देखिए गोदे रखे हुए हैं और राजा को खाने के लिए दिए। लेकिन वही गोदे जब राजा धार्मिक था, न्याय करता था तो बड़े मीठे लग रहे थे, लेकिन अब राजा दुष्ट बन करके आया है तो वही गोदे राजा को कड़वे लगे और जैसे ही उन्होंने खाए उन्होंने
उनको मुंह से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब गोदे मीठे नहीं, कैसे थे, कड़वे थे। क्योंकि राजा पहले जैसा सदाचारी अच्छा नहीं था, धार्मिक नहीं था, अब वो दुष्ट बन करके राज्य कर रहा था। जब राजा को गोदे कड़वे लगे, उन्होंने उन गोदों को मुंह से बाहर निकाला। तब बोधिसत्व समझ गए कि महापुण्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। अब राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी तैरते समय बैल नेता यदि टेढ़ा हो जाता है तो नेता के टेढ़े हो जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि वह मार्ग में भटक जाती हैं। और इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है तो अधर्म करता है तो सारी प्रजा भी कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों के नदी पार करते समय यदि बैल नेता सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गाय भी सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है और राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। यहाँ तक कहानी बच्चों समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि अगर आपको गोदे ये कड़वे लग रहे हैं, इसका मतलब जो इसका राजा है वो दुष्ट होगा, बुरा आचरण करने वाला होगा। यहाँ पर बच्चों जो बोधिसत्व हैं उन्हें पता नहीं है कि जो जिनको मैंने गोदे दिए हैं वो राजा ही है सामने। उन्हें तो लग रहा है कि कोई सामान्य मनुष्य है जो जिसको मैंने गोदे खाने के लिए दिए हैं, इसलिए वो उसी से कह रहे हैं कि अगर आपको गोदे कड़वे लग रहे हैं तो हो सकता है जो यहाँ का राजा है वो दुष्ट हो चुका है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे जो गाय होती हैं, गायों के आगे जो बैल चल रहा होता है तो जो गाय होती हैं बैल पर बहुत अधिक विश्वास करती हैं कि बैल जहां जाएगा वो हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। तो बैल अगर सीधा जाता है तो गाय भी उसके पीछे पीछे चलती रहती हैं क्योंकि उस पर वो विश्वास करती हैं। और अगर बैल कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा होकर के कहीं पर बुरे स्थान पर चला जाता है तो गाय भी उसके पीछे चली जाती हैं। अगर बैल का नाश होता है तो गायों का भी नाश हो जाता है, यानी अगर नुकसान बैल का होता है तो गायों का भी हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के बारे में बताया है कि जो सबसे श्रेष्ठ होता है व्यक्ति उसी को नेता बनाया जाता है। और अगर वो नेता सही कार्य करता है तो उसकी जो जनता है जो उस पर विश्वास करती है वह भी अच्छा कार्य करती है, क्योंकि वो अपने नेता पर विश्वास करती है कि जो जैसा कार्य नेता कर रहा है वो अच्छा कार्य होगा। और इसी पर विश्वास करके जो उसकी जनता होती है वो भी चलती रहती है। तो जैसा नेता कार्य कर रहा होता है वैसे ही प्रजा भी कार्य कर रही होती है। तो नेता अगर अच्छा कार्य कर रहा हो तो प्रजा भी अच्छा कार्य कर रही है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाती हूँ बच्चों। जैसे कि क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है ना, और मॉनिटर इस तरह से बनाया जाता है जो क्लास का सबसे अच्छा बच्चा होता है ना, और उस पे सारे ही बच्चे विश्वास करते हैं कि जो ये काम करेगा बच्चा वो सही काम करेगा। तो जैसे वो मॉनिटर कार्य करता है वैसे ही सारी क्लास भी करती है ना। अगर मॉनिटर ही गलत काम करने लग जाता है तब जो क्लास के और बच्चे हैं वो भी बुरा काम करने लग जाते हैं कि अगर मॉनिटर कर रहा है तो फिर हम भी करेंगे, है ना। अब आपको समझ में आ गया इस उदाहरण से कि जब राजा बुरा होता है तो प्रजा भी अपने आप ही बुरी हो जाती है, कि जब राजा बुरे कार्य करने से नहीं डर रहा तो हम क्यों डरे। तो यही बात जो है बोधिसत्व राजा को समझा रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर उन्हें पता नहीं है कि जो जिसको उन्होंने गोदे दिए हैं खाने के लिए कि वो वास्तव में राजा है। अब आगे की कहानी सुनिए। बोधिसत्व से ये शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया। अब जब उन्होंने सुन ली सारी बात तब उन्होंने कहा कि हे बोधिसत्व, उन्होंने वहां पर अपना जो परिचय था, जो राज था, वो खोल दिया कि मैं ही राजा हूँ, मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, मैं ही यहाँ का राजा हूँ। और विनय पूर्वक बड़ी ही विनम्रता से बोला, भंते, मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया, अब फिर उन्हें मीठा करूंगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजधानी लौट आया। वह धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करने लगा और उसका राज्य फिर से धन धान्य से भर गया। बच्चों, कक्षा 7
कि जो हिंदी की पुस्तक है मंजरी, उसका पाठ 2 राजधर्म पाठ की कहानी। मुझे आशा है कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो में कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और बच्चों, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंच जाए। और बच्चों, इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। तब तक इस वीडियो को देख करके इस पाठ को समझ लीजिए। जो भी आपको पूछना है वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।